हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपकी 16 से 30 सितंबर के बीच की रहेगी, जिसमें हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से डील कर रहे हैं। इस टाइम पे आप अपने रिश्ते में ऐसे उलझनों में फंसे हुए हैं, ऐसे प्रश्नों के उलझनों में फंसे हुए हैं जिनका उत्तर शायद आप अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं, उसके लिए मार्गदर्शन ढूंढ रहे हैं। और शायद ये वीडियो तभी आपके सामने आई हो, तो डेफिनेटली आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको यहाँ से अवश्य ही कोई उत्तर जरूर मिलेगा, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। ठीक है। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन, मैरिड हैं, सभी के सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। एक जनरल रीडिंग के बेसिस पे कलेक्टिव जेमिनाई की रीडिंग रहेगी ये, जो कि हो सकता है किसी से थोड़ी बहुत रेजोनेट करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे। तो यदि आपसे नहीं करता है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ओके। और बेल बटन को जरूर से हिट करके रखें, जिससे कि चैनल में जब भी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ चल रहा है दोनों की तरफ ही। ओके। यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहेगी रीडिंग। कुछ कार्ड्स आपकी तरफ से निकालेंगे, कुछ आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये लव रीडिंग है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य ही देख सकते हैं। और इसी के साथ सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो रीडिंग रहने वाली है वो 16 से 30 सितंबर के बीच की रहेगी। ठीक है। तो एडवांस में ही आपको हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। एट ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया है, एंड द चैरियट। Forgive yourself, trust your intuition, love is your energy। प्यार ही आपकी असली ताकत है। Be yourself। ठीक है मिथुन राशि, जो भी हुआ आपने बहुत मेहनत की इस रिश्ते को बचाने की। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं ना जेमिनाइज कि इतना प्रयत्न करने के बाद भी, इतना एडजस्टमेंट करने के बाद भी आप इस रिश्ते को नहीं बचा पाए, आपके अंदर एक रिग्रेट है, एक गिल्ट है। ठीक। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को फॉरगिव कीजिए पहले। फॉरगिव योरसेल्फ मैसेज आया है यहाँ पे। ओके। लव इज योर एनर्जी। प्रेम ही आपकी और हम सबकी असली ताकत होती है। ठीक है। रिवेंज वाली एनर्जी में तो हमें रहना ही नहीं चाहिए। जब आप अपनी प्रेम को, जो आपके अपने अंदर की प्रेम है, ठीक है, एक होता है जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, और हम तभी किसी से प्रेम कर सकते हैं जब हम अपने आप से पहले करते हैं। ठीक है। तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप खुद के प्रति उतना ईमानदार है, खुद से उतना प्रेम करते हैं, तभी तो दूसरों को वो देने के लायक हैं। ठीक है। जो खुद से प्रेम नहीं करते, जिसमें ईर्ष्या रहता है, द्वेष रहता है, ठीक है, एक तरीके की अलग सी ही इनसिक्योरिटी रहती है, तो वो कहीं ना प्रेम उनके आसपास होके भी, प्रेम उनके जीवन में होके भी उसमें डाउट्स रहते हैं, उनको जेलेसी रहती है। जेलेसी किसी भी चीज़ की हो सकती है। इवन कि अगर पर्सन किसी और से बात भी कर रहा है ना, बात भी कर रही है, वहां पर भी दिमाग की घंटी ऐसी बजती है कि उसका तो उसके सब कुछ चल ही रहा होगा। ओके। और ये कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा के अंदर भी पड़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, जिसके अंदर सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव की कमी है। क्यों मैंने सेल्फ वर्थ का यहाँ पे यूज किया, सेल्फ वर्थ वर्ड का, कि आप अपनी वैल्यू को इतना ही कम समझ रहे हैं कि लाइक मुझसे बेहतर उसे कोई मिल गया होगा। ठीक है। ये धारणा नहीं रखनी है। मैं इतना बेहतर हूँ, मैं इतनी बेहतर हूँ कि भाई वो कहीं भी चला जाए या कहीं भी चली जाए, ठीक है, उसे लौट कर तो आना ही पड़ेगा। और एटलीस्ट अगर लौट कर ना भी आए तो सारा जीवन मुझे याद रखेगा। ये होता है एक कॉन्फिडेंस एनर्जी, और ये कॉन्फिडेंस एनर्जी कहीं ना कहीं लुप्त है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में घटता है, बढ़ता है। उसी तरीके से इस टाइम पे आपके इमोशंस है। कभी तो आपका मन कर रहा है फूट फूट के रोऊं, कभी आपका मन कर रहा है
एकदम से आप किसी से भी बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। कभी ये होता है कि बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी ये हो रहा है कि किसी की बहुत हेल्प कर दे रहे हैं और ठीक उसके उल्टे अगले ही पल उल्टा हो रहा है कि मैं क्यों किसी के लिए करूं, मेरे लिए किसने क्या किया है। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है ये सब जो है इसलिए क्योंकि अंदर की जो भड़ास है ना वो नहीं निकल पा रही है, अंदर की जो उलझने हैं ना वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो और कहीं ना कहीं अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या बीच मझधार में छोड़ दिया है, तो आपके अंदर ना वो चीज़ नहीं आ पा रही है कि लाइक एक होता है ना कि खुद के प्रति विश्वास जगाए रखना, वो चीज़ नहीं आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस कीजिए, बैलेंस करना ज़रूरी है अपनी अंदर की जो भी गतिविधियां चल रही हैं, बिकॉज लव इज़ योर एनर्जी। प्यार ही आपकी ताकत बनेगा, प्यार को आप प्यार से ही जीत सकते हैं, प्यार को गुस्से से नहीं जीत सकते, ठीक है। ट्रिकी माइंड से नहीं जीत सकते हैं हम प्यार को। तो बी योर सेल्फ, आप जैसे हैं उस तरीके से खुद को पेश करिए, जो कहना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ कहिए, एंड देन उसके बाद जो आपके साथ टिकेगा तो ठीक है, नहीं टिकेगा तो भी ठीक है, ठीक है। आ रहे हो तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अभी देखेंगे बाकी कार्ड्स, उसके बाद और भी क्लैरिटी मिलेगी। तो इमोशंस थोड़े से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन सबके मेरे को दिख रहे हैं, फीलिंग्स अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं, जैसे कि आपका ही मतलब अपने आप से कह लीजिए, कनेक्शन में से कह लीजिए, इन एंड आउट बहुत होगा, डिससेटिस्फाइड, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा। बाकी देखते हैं अभी। तो प्यार को अपनी ताकत बनाइए, खुद के प्रति भी और खुद के कनेक्शन के प्रति भी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। मैंने अभी कहा था रिग्रेट, इन सब की एनर्जीज यहाँ पे मुझे प्राप्त हो रही हैं। एस ऑफ कप्स, ठीक है, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही दो खूबसूरत कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। न्यूनेस, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए मिथुन राशि पुरानी बातों को भूल कर, पुरानी बातों को होल्ड करके कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। ओके, आपके पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, यस आपकी तरफ देख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट ये खत्म करना चाहते हैं। ओके, किसी मिथुन राशि के लिए ये बात रहेगी कि नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें साहस नहीं मिल रहा है, उन्हें साहस नहीं मिल रहा है, लेकिन एक साहस वो जरूर जुटाएंगे आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। काफ़ी हिम्मत जुटा रहे हैं अपने अंदर, काफ़ी हिम्मत आ गई है, इवन मैं कहूँगी तो टेस्ट ऑफ फेथ टाइम भी है ये, थोड़ा सा आप दोनों के रिश्ते का टेस्टिंग टाइम भी चल रहा है जेमिनाई, ठीक है। वहीं पे मुझे यहाँ पे कुछ मिथुन राशि वालों को दिख रहा है कि खोए हुए चीज़ों पे, हारी हुई चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है, मतलब लगभग आपने ख़त्म समझ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको खुद एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। कि सबसे पहले आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद के प्रति पहले लॉयल रहिए, बी योर सेल्फ, यहाँ पे कहा जा रहा है ना, बी योर सेल्फ। एंड देखिए इसके बॉटम ऑफ द डेक में है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जो भी आपने गलतियाँ की है उससे आपको सीखने की ज़रूरत है, और अपने जो आपकी ऑथेंटिसिटी है उसके साथ जो आपको अपना रहा है तो ठीक, जैसे कि मैंने कहा, आ रहे हो तो वेलकम, नहीं आ रहे हो तो भीड़ कम, इस तरीके की। बहुत कुछ खो दिया आपने, बहुत कुछ किया भी, बहुत कुछ किया भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स से साथ दिखा रहा है कि बहुत कुछ किया भी आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी मतलब फेलियर का, डिसअपॉइंटमेंट का, डिसएग्रीमेंट का मतलब सामना करना पड़ा आपको। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप 5 महीने पहले आपके लव लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू पॉइंट आया था, मीन सेपरेशन हो गया आपके अतः प्रयास करने के बाद भी और बहुत एफर्ट्स डालने के बाद भी, चाहे जितना भी रिश्ता पुराना क्यों ना हो, अब आपके पास एक स्टेबिलिटी वाला ऑफर आ रहा है। स्टेबिलिटी वाला ऑफर आ रहा है, ना केवल स्टेबिलिटी, इवन डिवाइन लव कह सकते हैं, एक परफेक्ट सोल पार्टनर जो आपके इस इनकम्प्लीट, जो एक अंदर अधूरापन और अकेलापन छोड़ के गया ना, ये रिश्ता जो आपको तोड़ के गया है, दोबारा उस स्पार्क को बाहर निकालने के लिए। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ठीक है, ज़िंदगी को एक और मौका देना है आपने। वहीं पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे जेमिनी के लाइफ में इस समय प्रपोजल आने के पूरे चांसेस हैं, अरेंज मैरिज के, ठीक है, अरेंज मैरिज के तरफ से, और रोमांटिक
रिलेशनशिप स्टार्ट होने के भी यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है। और कार्ड्स देखते हैं जेमिनाई। न्यू बेबी आने के साथ साथ न्यू बेबी आने के पूरे पूरे चांसेस है। उसके साथ और भी ज़्यादा रिश्ता स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। फिर से रिग्रेट का कार्ड जेमिनाई। सर्च, विश, क्रॉस रोड्स। अंडरस्टैंडिंग, एब्सेंस, सोल टाई। अभी मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे आपको सोल पार्टनर मिलने के पूरे पूरे चांसेस है, एक विश फुलफिलमेंट की तरह कि जिस तरीके का प्यार मोहब्बत आप ढूंढ रहे हैं ना, जो अकेलापन आपके अंदर है उसको पूरा करने के लिए कोई आ रहा है। मन मुताबिक प्यार का मिलना बहुत बहुत नसीबों वाली बात होती है। एक ये होता है कि शुरू शुरू में हमें कोई मिला और हमें वो पसंद आ गया या पसंद आ गई, हाँ इससे तो मेरा मैच मेकिंग है, लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ें बहुत सारी बातें ऐसे निकलती है तो हमें लगता है कि नहीं, दूर से जितना चीज़ें दिख रही थी उतना गुडी गुडी नहीं है। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि समय के साथ साथ आपका रिश्ता गहराएगा। इस 16 से 30 सितंबर के बीच में आपके लाइफ में अगर कोई आता है या आती है, ठीक है, अगर आप किसी की तरफ लव प्रपोजल लेकर जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ को एक स्टेबिलिटी देगा, इमोशनली स्टेबिलिटी भी देगा और वैसे भी स्टेबिलिटी देगा या देगी। ठीक, अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, चाहे आप मैरिड है चाहे आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे से शादीशुदा है या फिर अनमैरिड ही है, इस टाइम पे सिर्फ रिलेशनशिप में है, तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अब रिग्रेट यही कि आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स रहे, आप क्लियर बोल नहीं पाए अपनी बात को, ठीक है, या फिर समय पे जो चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, ओके, या वो चीज़ें आपने नहीं दिखाई, वो चीज़ें आपने नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, सिंपल सी लाइन से समझाती हूँ कि जब हम रिश्ते में आते हैं तो तब ना हम अपना अच्छा फेस दिखाते हैं हर किसी को, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। डर होता है कि अगर इसने मेरा गुस्से वाला रूप देख लिया, अगर ये मुझे छोड़ के भाग गया तो, ठीक है, तो भाई हम ऐसा इंसान चुने ही क्यों कि जो हमारे इमोशंस को हैंडल ना कर पाए। रिश्ते तो वही अच्छे होते हैं ना जो हमारे प्यार को भी, जितना हमारे प्यार से प्यार करता है उतना ही हमारे सारे इमोशंस से प्यार करे। ओके, हाँ, किसी के पीछे बार बार हर रोज हर टाइम चिक चिक करना वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो सही है भी नहीं रिश्ते के लिए। हर एक रिश्ते में सुकून का होना बहुत ज़रूरी है, वो भावनात्मक रूप से हो, वो मानसिक रूप से हो या किसी भी तरीके से हो। अगर वो सुकून नहीं है तो वो एकजुट होने से अच्छा है अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि देखिए, मिथुन राशि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये जो लूनर एक्लिप्स के बाद वाला टाइम गया है ना मिथुन राशि, थोड़ा सा आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं मेरे को। हो सकता है किसी किसी मिथुन राशि के पर्सन के साथ ये है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप मतलब हट रहे हैं ना, कदम थोड़े से हटा रहे हैं कि नहीं इस टाइम पे मेरा बात करने का मूड नहीं है, मूडी बन रहे हैं, ठीक है, कभी बहुत अच्छे से बात कर ली, कभी बिल्कुल अनअवेलेबल हो गए, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी। बिकॉज देखिए, फॉरगिव योरसेल्फ। अगर कोई रिग्रेट है, किसी पुराने रिश्ते को भूलकर आप नए रिश्ते में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि घर वालों ने कोई अगर रिश्ता देखा है तो ये आपके लिए अच्छा होगा। 5 महीने 5 साल से किसी की यादों से नहीं निकल पाए हैं, लेकिन अब जीवन आगे बढ़ने की और डिमांड कर रहा है आपको। आप कहीं ना कहीं उस बैक के पेन में, पास्ट के पेन में अटके हुए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए। ठीक, अगर आपके शादीशुदा जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि आप नहीं संभाल पाए और आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, मैं यहाँ पे डिवोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वही है कि दूर चले गए, मतलब एक छत के नीचे नहीं है, लाइक दिस, इस तरीके की चीज़ें, तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है। आप टाइम पे प्रपोजल नहीं लेके जा पाए अपने पर्सन के घर पे और इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई, इवन इनकी शादी कहीं और हो गई, तो सर्चिंग खूब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दूर से ये भाप ले रहे हैं, मतलब नेगेटिव ओवर थिंकिंग करके कि उसे मैंने खो दिया, अब वो किसी और के साथ मस्त है, अब वो किसी और के साथ खुश है। किसी किसी केसेस में तो जेमिनाई ने खुद से ही पुश किया था अपने पार्टनर को अपने लाइफ से जाने के लिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, पैसों की प्रॉब्लम, फैमिली के ना मानने की प्रॉब्लम, कुछ भी, ओके, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। तो मुझे दोबारा आप खुद ही रीस्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। कहीं कहीं पे अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, थर्ड पार्टी को चुने या फिर अपने स्पाउस को चुने, अगर वो चीज़ सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो स्टेज आ जाएगा जेमिनाई जब आपको या आपके पर्सन को किसी एक को चुनना पड़ सकता है।
ठीक, तो अगर आपके पर्सन या आप किसी और को चुनते भी हैं तो मैं वहाँ पर भी कहूँगी कि देखिए फॉरगिव योरसेल्फ। ठीक है, किसी रिश्ते में रह के एक दूसरे को आहत पहुँचाने से अच्छा है उस रिश्ते से निकल दिया जाए। एटलीस्ट ये नहीं कि भाई गुस्से में किसी को मार दिया, रास्ते बीच से हटाने के लिए कुछ भी कर दिया। भाई शांति से अलग हो जाना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जहाँ तक मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस करते दिख रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो। ठीक है, दोस्तों से बातें कर रहे हो अपने इस रिश्ते के बारे में, दोस्तों से नज़रें रखवा रहे हो, जासूसी कर रहे हो खुद से भी। कभी अगर गुस्से में एक दो शब्द बोल दिए थे और अब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल कट आउट कर दिया है अपने जीवन से, तो आपको यही कहा जा रहा है कि कोई रिग्रेट रखने का फ़ायदा नहीं है जेमिनी। ओके, जिस तरीके से गुस्से में बोले गए शब्दों से आपके पर्सन दूर हुए थे, उसी तरीके से प्यार से उन्हें मनाकर भी लाया जा सकता है, डेफिनेटली लाया जा सकता है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि लव इज़ योर एनर्जी, लव इज़ वेरी पावरफुल। प्यार में जो ताकत है वो किसी और चीज़ में नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे पैसों में बहुत पावर है, डेफिनेटली बहुत पावर है, लेकिन आप इस दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन इमोशंस को, फीलिंग्स को नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे किसी की विश फुलफिलमेंट भी पूरी होते हुए दिख रही है कि आप अपने क्रश को मैरिज प्रपोजल दे रहे हैं। यस, किसी के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ आना या फिर किसी बेबी की वजह से आप दोनों में सुलह हो जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ मैं। अगर एक दूसरे से दूर चले गए हैं, ठीक, और रिग्रेट लिए मन में बैठे हैं कि काश वो होता, मैंने उसे खो दिया, ओके, तो भी अकेले बैठे बैठे सोच रहे हैं, आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, भीड़ में भी है तब भी सोच रहे हैं कि वो पता नहीं हम दोनों में क्या ऐसा मैग्नेटिक पुल था हमारे रिश्ते में, हम दोनों में, कि हम दूर जाके भी एक दूसरे से दूर नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ ही है, मुझे ऐसा लगता है। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा जेमिनी आपकी तरफ से, रिग्रेट एंड मिसिंग एनर्जी। 9-5 डेट इंपॉर्टेंट है, 1-1 डेट इंपॉर्टेंट है, तो 1-1 करके जरूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट तो यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं। अब ये आपकी तरफ से होता है या आपके पर्सन की तरफ से, वो तो 16 से 30 सितंबर के बीच में जेमिनीज को पता चल ही जाएगा। साइन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर बातचीत नहीं कर रहे थे तो उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तित होने वाली है। किसके प्रयासों से? मुझे ज़्यादातर जेमिनी के प्रयासों से ही दिख रहे हैं। देखते हैं अब आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, इंटेंशंस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिपेंडेंस, कन्फेशन, इमेजिनेशन। भाई आपके पर्सन तो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। आपको लगता है कि आप ही उनको स्पाई सर्च कर रहे हो, नहीं, ये भी नहीं देख सकते आपको, ये भी नजरें बनाए हुए हैं। रिग्रेट, देखिए यहाँ पर भी आ गया रिग्रेट का कार्ड, सैबोटेज, रिमिनिसिंग। जिस तरीके से आप इन्हें मिस कर रहे हैं ना जेमिनी, ये भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों की मैरिज हो चुकी है और कहा सुनी हुई है, बहुत झगड़े हुए हैं, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है कि बातों और व्यवहारों का जो आहत इनको हुआ है ना आपकी तरफ से, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको मतलब डाउट होने लग गया है खुद के रिश्ते पे ही, कि फिर जो इतना पुराना हमारा रिश्ता रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख रही हूँ मैं। ओके, कहीं पे अगर 2 साइडेड ही सेपरेटली मैरिड है, तो आपके पर्सन अगर एकदम से आप देख रहे हैं ना, उन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दिया है या फिर बहुत कम उपस्थिति दिखाते हैं अपनी, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि वो सोच विचार में है। एक क्रॉस रोड जैसी सिचुएशन इनके भी लाइफ में आएगी 16 से 30 सितंबर के बीच में। मतलब ऐसा कुछ होगा कि
ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे या फिर आप इनके बिना नहीं रह पाएंगे, और आप दोनों कहीं ना कहीं चाहेंगे कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, एक नाम दिया जाए। ठीक है, बेशक ये यहाँ पे जो बात बता रही हूँ मैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात बता रही हूँ, लेकिन ये सिचुएशन आने वाली है। ठीक, मैजिशियन का कार्ड बताता है कि देखिए जेमिनाई, आपके पर्सन तो आपको अपनी लाइफ का मैजिशियन मानते हैं कि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, जेमिनाई सब कुछ संभाल लेगा, जेमिनाई सब कुछ संभाल लेगी। इनकी बहुत आस है आपसे, बहुत आस है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, चाहे आप मैरिड है। ठीक है, जहाँ पे इनको आहत हुई है ना बातें, वहीं पे उम्मीदें भी आपसे ही बहुत है, क्योंकि शायद रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हो, लेकिन अगर पास्ट की चीज़ों को उठा के देखे तो रिश्ता खूबसूरत भी बहुत रहा है, स्ट्रेंथ रही है, मजबूती रही है रिश्ते में, और दोनों ने ही हार्डवर्क किया है। हालांकि अभी ये अपने हार्डवर्क का ही यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हैं। यस, बहुत इन्वेस्ट किया है इन्होंने इस रिश्ते में, और अब इसका फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं ये आपकी तरफ से। अगर जेमिनी आपने अपने पर्सन को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चुना है, ठीक है, और आपके पर्सन को पता चल जाता है, वहां पर भी दिख रहा है कि मीन्स इस धोखे को ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये रिग्रेट है कि कहाँ कमी रह गई थी इनके प्यार में। आपके पर्सन का ना एक बहुत ही ज्वालामुखी फटने जैसा रूप सामने आने वाला है। लाइक अगर आप किसी और से बात करते हैं, आपका शेड्यूल बहुत अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी सही समय देते हैं, काम को भी सही समय देते हैं। कभी कभी जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे चंद्रमा जैसे इमोशंस घटेंगे बढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशली आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं, थोड़े बहुत जेमिनी की पर्सन की भी वैसी एनर्जी रहेगी। तो मतलब इस तरीके से किया कि लोगों के सामने चिल्ला दिया या कुछ भी बोल दिया आपको गुस्से में आके, फिर उसी का रिग्रेट करना। मीन्स उस गुस्से के पीछे का सच ये है कि आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। ये करेक्ट बात आपको नहीं बता पाएंगे कि भाई तुम्हारा दूसरों को टाइम देना मुझे पसंद नहीं है। बेशक आप इनके लिए भी टाइम निकालते हैं, सबकी जगह अलग अलग होती है हमारे जीवन में, ये हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी यकीन दिला पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो वैसी ही कुछ स्थिति होने वाली है कि इनको पता है कि भाई मेरा जेमिनी मेरे को टाइम देती है, टाइम देता है, नहीं तुम्हें तो बस फैमिली की पड़ी है, तुम्हें तो बस काम की पड़ी है, तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, दोस्तों की पड़ी है। ये कुछ सुनने को मिल सकता है भाई मिथुन राशि। तो आपके पर्सन टोटली, अगर मैं कहूँ, कुछ जेमिनी वालों के पर्सन ऐसे हैं कि इन्हें आपका किसी और से बात करना भी पसंद नहीं है, चाहे वो दोस्त के रूप में हो या चाहे वो कैसे भी रूप में हो। ओके, और यहाँ पे मैं किसी पुरुष स्त्री, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, पुरुष स्त्री दोनों के ही मामले में ये सीन है। वो अपने जेंडर के हिसाब से आपको मैसेजेस को लेना है। बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी, इमेजिनेशन, हमेशा आपके साथ क्लोज होने की चाहत, थोड़ा सा इंटीमेसी। और अगर आप दोनों दूर हो गए हैं, इस टाइम पे दूर है, एक दूसरे से बातचीत बंद है, और कभी आपके रिलेशनशिप में लाइक इंटीमेसी या फिर वो थोड़ा सा फिजिकल टच, इन सबको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हर बात पे इन्हें हंसाना, इनका साथ देना, हर परिस्थिति में बहुत याद कर रहे हैं इन चीज़ों को, बहुत रिग्रेट है इन्हें। और ये भी अफसोस है कि कभी कभी ना कि बहुत अफसोस होता है इन्हें कि मैंने सब कुछ मैस कर दिया इस रिश्ते में। तो सबोटाइज जैसी एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रही है कि मैं ही गलत हूँ। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं मिथुन राशि आपके पार्टनर चुप है कि कहूँ तो क्या कहूँ। शायद ऐसा कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया हो और बाद में इन्हें पता चला हो कि वो सच नहीं था, तो वहाँ पर भी इन्हें थोड़ा सा सबोटाइज कर रहे हैं खुद को कि किस तरीके से मैंने एक अच्छे रिश्ते को ख़राब कर दिया। इमेजिन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खुद के साथ आपको। आई ग्रो ओल्डर विद यू, इस तरीके की धारणा के साथ शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। 7-10-1-1 डेट इंपॉर्टेंट है। अगेन 1-1 की एनर्जी आ गई है। टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज।
हारते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन किसी किसी मामले में। शार्ड्स ऑफ लव, पास्ट ट्रॉमा लीव्स स्कार्स, टेक टाइम टू हील योरसेल्फ। मिथुन राशि एंड क्रॉस वॉचर्स ऑल्सो, दोनों के लिए ही बता दूं, देखिए पास्ट के जो भी ट्रॉमास है, ठीक है, अतीत हमेशा अपने दाग छोड़कर जाता है। जैसे कांच एक बार गिर जाए, शीशा एक बार गिर जाए तो दरारें आ ही जाती है, चाहे हम उसे टेप लगाए, चाहे हम उसे कुछ भी लगाए, वो टेप भी अलग से नजर आता है। तो वही है कि पास्ट के जो ट्रॉमा है वो बहुत ज़्यादा गहरे वूंड छोड़ के गए हैं, घाव छोड़ के गए हैं। तो टेक टाइम टू हील योर सेल्फ। सबसे पहले क्या करना है, अपने सेल्फ वर्थ को समझना है। मैंने शुरू में भी कहा था, चाहे तो आप रीडिंग में मतलब रिवर्स जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये समय है खुद को हील करने के लिए। एकदम से किसी रिश्ते में नहीं आ जाना है कि लाइक मुझे खालीपन सा लग रहा है, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे चाहिए कि मुझे कोई पैम्पर करे, कोई केयर करे। तो एकदम से किसी रिश्ते में नहीं आ जाना है, क्योंकि एक गलत डिसीजन होता है। ओके, और वहीं पे अगर आप ऐसा डिसीजन कुछ ले चुके हैं कि आपका कोई रिलेशनशिप खराब रहा है, आपसे कोई इमोशंस शेयर, आपको कोई मिला ऐसा या मिली, आप इमोशंस शेयर कर रहे हैं अपने जेमिनाई, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको उनके साथ अब अच्छा लगने लग रहा है। वो अच्छा लग रहा है, पता है क्या है, आदत है कि मुझे कोई सुनने वाला मिल गया, मुझे कोई सुनने वाला मिल गई। तो उस तरीके से नहीं चलना है। टेक टाइम टू हील योरसेल्फ, पहले खुद को हील करना है, नए कनेक्शन के लिए फिर से ठीक करना है, उसके योग्य बनना है, एंड देन फिर किसी नए रिश्ते में जाना है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर भी मैं कहूंगी कि पुरानी बातों को बार बार ना छेड़े। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी अगर नो कॉन्टैक्ट खत्म होकर फिर से सब कुछ सही हो रहा है, पुरानी बातों को ना छेड़े, और जितना ज़्यादा हो सके कि टाइम लीजिए खुद को हील करने के लिए, क्योंकि खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। मूनलिट यूनिटी, यूज अंडरस्टैंडिंग टू हैव ग्रेटर इमोशनल बैलेंस। यस, अंडरस्टैंडिंग से बढ़कर कोई भी ऐसी मतलब नींव ही नहीं है कि जो आपके इमोशंस को बैलेंस कर सके, दोनों को ही, दोनों के लिए ही बता रही हूँ मैं। अब देखते हैं हम आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। I am better with my mind than my heart. How could you ever forgive the mess I have made? Why is it that you love me? I cry at night. साफ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप सिंगल है, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप मैरिड है किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लॉक अनब्लॉक का सीन आ गया, या फिर टोटली सेपरेशन का सीन आ गया है, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि अगर दूर जाना ही था, हम दोनों को कुछ पल के लिए मिलके ऐसे अलग होना ही था, तो हम एक हुए ही क्यों? कहीं ना कहीं भगवान से सवाल जवाब करना, तो हम दोनों मिले ही क्यों थे जब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं था। ओके, और वहीं पे दूसरा मैसेज ये है कि आप हमेशा कैसे भूल जाते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, ठीक है। अपने आप को माफ़ करे ना करे, इनको ज़रूर माफ़ कर देते हैं जो भी इन्होंने किया है। तभी कहीं ना कहीं इनके मन में प्रश्न है, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। जो भी मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, किस तरीके से तुम इतनी ईजिली एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि शायद ये ना कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। आपसे अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो इनका गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता होगा, लेकिन अगर इनसे कुछ गलती होती है तो आप टेक इट ईजी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना इस बात की। ओके, प्यार किया है तो उसे उसकी गलतियां अच्छाई सबके साथ अपनाना पड़ेगा, इस तरीके का गेस्चर रहता होगा आपका। तो इसको देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि कैसे भाई, कैसे, ठीक है। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। कुछ मिथुन राशि वालों के पार्टनर इस टाइम पे इमोशन से ज़्यादा अपने लॉजिकल माइंड से चलने में ही ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी अगर आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर कोई एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन बना रहे हैं कि ये वाला टाइम इमोशन से चलने का नहीं, थोड़ा सा यथार्थ के साथ डिसीजन बनाने का है। सही तो नहीं है, शायद ये रह भी ना पाए, लेकिन बेटर डिसीजन यही होगा दोनों के लिए, ये भी थॉट है उनकी। तो ये थी आपकी रीडिंग मिथुन राशि। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।